हमारा आंदोलन देश के 50 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाना, 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट एडवाइजर को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलवाना और साथ साथ हिंदुस्तान का ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण करने से संबंधित है। बिहार चुनाव जीत लेने से अगर सरकार को, लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो लोग बहुत बड़ी भ्रम का शिकार हैं। सरकार तो जानती है कि कैसे उसने चुनाव जीता है, उस चुनाव के लिए क्या क्या उसे करना पड़ा है। मेरा अनुमान, आह्वान है 1 लाख लोग आए कम से कम, ताकि सरकार को देश का दुख, दर्द, पीड़ा समझ में आए। बाकी तो सब ईश्वर मालिक है, कल कितने लोग आ पाते हैं, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या रहेगी, एक बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन दिल्ली ने शायद ठगी पीड़ितों का नहीं देखा होगा, कल जितनी संख्या में ठगी पीड़ित दिल्ली संसद भवन आएंगे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में अभी जो सहारा, पल्स और साईं प्रसाद सहित जो तमाम चिट फंड कंपनियां हैं, उनके निवेशक जुटने लगे हैं और कल यानी 15 नवंबर को संसद का घेराव हो रहा है और इसका नेतृत्व कर रही है जब तक संगठन जो है यानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। और हमारे साथ जो है ये मदन लाल आजाद जी हैं, पूरी टीम इनकी है, केंद्रीय जो इनकी कमेटी है उसके सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं दिल्ली में। और लगभग जो निवेशक भी हैं जो प्रदर्शन में आ रहे हैं, वो लोग भी दिल्ली के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। ये सारे लोग कल इकट्ठा होकर और संसद का घेराव करेंगे। आज बिहार का जो परिणाम आया है चुनाव का, वो कहीं ना कहीं सरकार को निश्चिंत कर दिया है कि जो कुछ चल रहा है सब कुछ ठीक है। आपका आंदोलन है, आज जो रिजल्ट आया है इससे तो ये लग रहा है कि बिहार में भी सब कुछ ठीक है, वहां जो करोड़ों निवेशक हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग दिल्ली में पहुंचे हैं। देखिए साहब, हमारा आंदोलन जो है वो किसी परिणाम पर आधारित नहीं है, चुनाव परिणाम पर खास तौर से। हमारा आंदोलन देश के 50 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाना, 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट एडवाइजर को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलवाना और साथ साथ हिंदुस्तान का ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण करने से संबंधित है हमारा आंदोलन। और इसमें हम चुनाव की कोई भूमिका नहीं देखते हैं। थोड़ा बहुत तो चूंकि लोकतांत्रिक देश है तो असर पड़ेगा कि भाई वही सरकार वहां रिपीट हो गई, लेकिन सरकार रिपीट होने का जो सबसे बड़ा कारण हम देख पा रहे हैं, दिल्ली में बम ब्लास्ट करा देना, सहानुभूति से वोट बटोर लेना, दूसरे लोगों को जो सरकार विरोधी हैं उनको भयभीत कर देना, ये सरकार की इस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, रणनीतियां होती हैं। तो बिहार चुनाव जीत लेने से अगर सरकार को, लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो लोग बहुत बड़ी भ्रम का शिकार हैं। सरकार तो जानती है कि कैसे उसने चुनाव जीता है, उस चुनाव के लिए क्या क्या उसे करना पड़ा है। अंदर से सरकार डरी हुई है, तमाम परिणाम उसके विपरीत जा रहे हैं। प्रत्यक्षतः भले ही आप ऐसा देखते हो कि साहब मोदी जीत रहा है या उसकी पार्टी जीत रही है या उसके सहयोगी जीत रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जो सत्य होता है वो जानता है आदमी कि मैं कैसे चीजों को मैनेज कर रहा हूं, कैसे जीत रहा हूं। और ये जो रहस्यवाद है ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। एक दिन हिंदुस्तान जागेगा, तमाम चीजों को, जो रहस्य के पीछे चीजें छुपी हुई हैं, उन रहस्यों को देख लेगा। और हम तो वैसे भी सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक क्रांति हमारा लक्ष्य है। चुनाव से मतलब नहीं, सारी दुनिया भी जीत जाए तो भी उखाड़ फेंकेंगे हम उसकी सरकार को, अगर भुगतान नहीं करेगा। दिल्ली से वृंदावन यात्रा जा रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, आप वृंदावन से दिल्ली यात्रा लेके आ रहे हैं भुगतान के लिए, तो क्या कहा जाए, दोनों यात्राएं कहीं आपस में वैचारिक टकराव तो नहीं है? नहीं, कोई वैचारिक टकराव नहीं है। देखिए, उनकी एक धार्मिक यात्रा है, उसे धार्मिक भी क्या, हमारी दृष्टि में वो केवल पॉलिटिकल ड्रामा है, राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा भी नहीं है। धर्म का तो मतलब ही नहीं जानते ये लोग, न सत्ता में बैठे हुए लोग, न विपक्ष में बैठे हुए लोग, ना जो ये हिंदू यात्रा कर रहे हैं, ये धर्म होता क्या है, हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, उन चीजों को ये लोग नहीं जानते हैं। वो केवल एक राजनीतिक ड्रामा है, लोगों को गुमराह करने का, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का और अपनी बेईमान सत्ता को बचाए रखने का। और हमारा आंदोलन बेईमान सत्ता को खत्म करने का है। हम कोई, मैंने पहले भी बताया कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
हमारा आंदोलन सामाजिक है, राष्ट्रीय जनजागरण का आंदोलन है। हम समूचे राष्ट्र को जगाएंगे, उसे सत्य बताएंगे, और ये जानकारी जैसे जैसे लोगों के बीच में जाएगी कि सरकारी संरक्षण में ठगों ने हिंदुस्तान को ठगा है, लोग जागरूक होंगे और उनका इन चुनाव उनावों से भी मोह भंग हो जाएगा। इस तरह की धार्मिक यात्राओं से, जातीय यात्राओं से, पॉलिटिकल पार्टीज से, और राष्ट्रभक्ति का एक ज्वार भाटा सही मायनों में लोगों के दिल दिमाग में आएगा, और इस पूरे बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। अनुरागी साहब, चिंता मत करो आप। पहले जंतर मंतर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद आप वृंदावन पहुंच गए यात्रा लेके, अब आप संसद का घेराव कर रहे हैं। क्या उम्मीद लग रही है, कितनी भीड़ कल आने की संभावना है? देखिए साहब, ये सत्याग्रह आंदोलन के चरण होते हैं। पद यात्रा करना, असहयोग आंदोलन करना, अवज्ञा आंदोलन करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, तो उस जो सत्याग्रह के चरण हैं उन सबको कंप्लीट करते हुए अब हम अवज्ञा आंदोलन पर आ गए। कल के कार्यक्रम के लिए, संसद के लिए, हमने किसी से कोई परमिशन नहीं ली है। कोई उनको ये जानकारी नहीं दी है कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या करेंगे। मतलब निजी रूप से या डिपार्टमेंटल रूप से, सार्वजनिक रूप से हम मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, ट्वीट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भाई हम ये करेंगे। लोग, हमारा अनुमान, आह्वान है 1 लाख लोग आए कम से कम, ताकि सरकार को देश का दुख दर्द पीड़ा समझ में आए। बाकी तो साहब ईश्वर मालिक है, कल कितने लोग आ पाते हैं, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या रहेगी, एक बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन दिल्ली ने शायद ठगी पीड़ितों का नहीं देखा होगा, कल जितनी संख्या में ठगी पीड़ित दिल्ली संसद भवन आएंगे। तो क्या उम्मीद लग रहा है? लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं निवेशक, लेकिन भुगतान के लिए सरकार कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये लड़ाई चलती रहेगी या कुछ रिजल्ट, निर्णय होगा इसका? देखिए, निर्णय होना न होना ये तो साहब सरकार पे निर्भर है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम कर्म करें, निरंतर इस आंदोलन को जारी रखें, और जब तक या तो भुगतान ना हो जाए सबका, सबको सुरक्षा सम्मान ना मिल जाए, तब तक इस आंदोलन को जारी रखें, या फिर हम लड़ते लड़ते प्राण त्याग दें। तो जो कर्म फल का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत, हम उसको लेकर के चल रहे हैं गीता के उपदेश को। कि गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई या तो जीत लो या मर जाओ। मर जाओगे तो स्वर्ग भोगोगे, वीर गति प्राप्त कर ली तो मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग पहुंचोगे, और जीत गए तो पृथ्वी तुम्हारी है, पृथ्वी का राज्य भोगना। जीत गए तो हम करोड़ों लोगों के उद्धारक बन जाएंगे, मसीहा बन जाएंगे, और शासन हमारे कदमों में गिरा होगा, करोड़ों लोगों की ताकत हमारे पास होगी। जैसे आज मोहन भागवत के कदमों में गिरा होता है, या किसी और महाराज के में, वो स्थिति मोदी की हो जाएगी अगर हमारे लोगों का भुगतान हो जाता है तो। मोदी क्या, कोई भी शासन में हो, मोदी कोई मतलब, मोदी तो एक प्रतीक है। कोई पता थोड़ा ये सब कल मोदी रहे या कौन रहे, अगली श्वास का नहीं पता होता है आएगी या नहीं आएगी। तो मोदी से मतलब शासन से है। शासन को हम झुका देंगे अगर जीत जाते हैं तो, और नहीं जीतेंगे, शासन से लड़ते लड़ते मरेंगे तो सत्याग्रही कहलाएंगे, अमर शहीद कहलाएंगे कि हमने हिंदुस्तान के ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया। 14 को सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में सहारा और अदानी के डील की। आप लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे, सारे संगठन एक होके पहुंचे, और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वो डील रुक गई। फिर 17 को सुनवाई है, क्या लग रहा है? देखिए, डील अडानी के पक्ष में जानी है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का अडानी के पक्ष में आना है, हमको पहले से पता है। क्योंकि साहब, जिन लोगों को आप कहते हो ना कि सारे संगठन मिलके पहुंचे थे, आप कल देखोगे जब उनकी जरूरत थी उन संगठनों की, तो उन सबने हमको भी बुलाया, तो हम तो गए। हमारी ये आदत है कि कहीं अगर जनता के हित की लड़ाई है तो उसमें हम अपना सहयोग दें, लेकिन उन धूर्तों में से एक भी नहीं आएगा कल। आपने बुलाया है उनको? हमने सबको बुलाया है, सार्वजनिक अपील की है, हमने व्यक्तिगत भी बुला है कि भाई आइए, ये ठगी पीड़ितों के हित की लड़ाई है, इसमें सब लोग मिलकर के लड़िए। लेकिन उनमें से कोई नहीं आएगा, अभी तक किसी ने स्वीकृति नहीं भेजी है कि साहब मैं भी आ रहा हूँ। तो इन धूर्तों की वजह से ही तो अडानी को जा रहा है, इन धूर्तों की वजह से ही तो कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा, इन धूर्तों की वजह से ही तो सरकार नहीं झुक रही। अगर ये इस चीज को समझ लें, वास्तव में समर्पित हो जाएं इस आंदोलन के प्रति, या भुगतान के प्रति, या वाट्स एक्ट 2019 के प्रति, तो ये लड़ाई इतनी कठिन नहीं थी जितनी कठिन ये इन धूर्तों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए कर दी है। जो तथाकथित संगठन जिन्हें आप बोलते हो, वो संगठन वंगठन कुछ नहीं है, कुछ ठगों के दलाल किस्म के लोग हैं
कुछ चंदाखोर किस्म के लोग हैं, वो उन्होंने इस तरह के संगठन बना लिए हैं और वो बट्स एक्ट 2019 के आंदोलन को खत्म करने के लिए केवल भों भों करते रहते हैं। उनके पास न कोई प्लान है, न रणनीति है कि किस तरह से ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा। क्योंकि कभी वो सीआरसी के लिए ताली बजाने लगते हैं, कभी वो एनसीएलटी के लिए ताली बजाने लगते हैं, कभी किसी लिक्विडेटर के लिए ताली बजाने लगते हैं, कभी किसी और काम के लिए ताली बजाने लगते हैं। वो केवल ताली बजाने वाले लोगों में है। उनको ये नहीं पता कि जब तक बट्स एक्ट 2019 जो भुगतान की गारंटी का कानून है देश में, अगर उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं होगी तो किसी का कोई पैसा मिलना ही नहीं है। और इन तथाकथित संगठनों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बट्स एक्ट 2019 की ही खिलाफत करते हैं। तो देश के निवेशकों को, एजेंट एडवाइजर्स को ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हें सत्य को समझना चाहिए और कल के हमारे संसद घेराव के आंदोलन में पूरी ताकत से आना चाहिए। तो क्या जो निवेशक हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं निवेशकों से यही कहना चाहूंगा कि भयमुक्त होकर के तमाम साथी कल संसद भवन पधारें और कल ही हम इस लड़ाई का अंत कर देना चाहते हैं। सबका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान कल ही सुनिश्चित करा देना चाहते हैं। चलिए, तो ये थे मदन लाल आजाद जी। और जो वृंदावन से इनकी जो यात्रा चली है भुगतान के लिए, वो यात्रा कल दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में संसद पे कल ये लोग घेराव करेंगे संसद का। और ये लाखों के संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ आने की संभावना है। बाकी कल समय बताएगा कि कितने लोग आते हैं और क्या असर होता है। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका अनुरागी जी। आपके दर्शकों का भी मैं सबसे पुनः आह्वान करूंगा कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में तमाम साथी भयमुक्त होकर के संसद भवन पधारे। डरने की आवश्यकता नहीं है। ना ये ऐसी लड़ाई है जिसे जीता ना जा सके। निश्चित रूप से इसे जीतेंगे। और जो हमने 3 वचन दिए हैं देश को कि सबका भुगतान कराएंगे, सुरक्षा, सम्मान दिलाएंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित भी बनाएंगे, ये तीनों काम हम करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।